दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ देखने को मिल रहा होगा कि मेरा 5 लाख का जो लोन है वो अप्रूवल हो चुका है। इसमें मुझे 1,75,000 रुपये सब्सिडी के रूप में माफ भी हो जाएंगे। अगर मैं मासिक ईएमआई यानी कि कितनी किस्त मुझे हर महीने भरनी पड़ेगी इसकी बात करूं तो 5,070 रुपये मुझे हर महीने किस्त के रूप में भरने पड़ेंगे, वो भी पूरे 15 सालों के लिए। दोस्तों इस लोन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पे 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। दोस्तों ऐसा स्कीम आज तक आपने नहीं देखा होगा कि सरकार आपको जितनी लोन दे रही है उस पे 35% तक आपको माफ कर दे रही है। इसी 35% सब्सिडी के रूप में मुझे 1,75,000 रुपये मिले हैं, यानी कि 5 लाख रुपए में से 1,75,000 रुपये सरकार मुझे माफ कर देगी। तो दोस्तों अगर आपने भी सरकार के बहुत सारे लोन स्कीम के तहत अप्लाई किया था लेकिन आपका लोन पास नहीं हुआ, वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप निराश मत होइए। आज मैं जो ये स्कीम लेकर आया हूं इसके तहत आपका लोन 101% पास जरूर हो जाएगा, वो भी अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड हो, उसी की मदद से ये लोन पास हो जाएगा। इस योजना के तहत आपको 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। तो दोस्तों आप भी अगर 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है या फिर प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना है जनसमर्थ और उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेशन ओपन होते ही पॉपअप मैसेज के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आपको ये अलर्ट मैसेज देखने को मिलेगा, जहां पोर्टल के माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई भी आपसे इस लोन को पास कराने के लिए बोलता है कि आप इतनी राशि मुझे दीजिए मैं जल्दी पास करा दूंगा, तो इस प्रकार की गलती आप ना करें, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है और इसके लिए ये पोर्टल जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपसे इस लोन की अप्लाई के बाद कोई फ़ोन करता है या फिर मैसेज द्वारा या फिर किसी भी माध्यम से आपसे बोलता है कि आप मुझे इतने पैसे दो मैं लोन पास करा दूंगा, तो आप उसको बिल्कुल भी 1 रुपये भी मत देना, क्योंकि ये लोन जो है सरकार की तरफ से है और ये बिल्कुल मुफ्त है। इस अलर्ट मैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे जो कटिस का निशान देख रहा है इस पे दबाकर इसको कट कर देंगे। अब आपके सामने एक बिल्कुल फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसके अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पोर्टल के माध्यम से 13 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि 6 श्रेणियां हैं और 200 से ज़्यादा बैंक यहाँ पे उपलब्ध हैं जो लोन लेने वालों को लोन उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों जब आप इस पेज को ऊपर की तरफ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आखिर वो कौन कौन से काम है जिसके लिए आप यहां से लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहां पे आपको सबसे ऊपर पहले जो देखने को मिल रहा होगा शिक्षा ऋण। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे शिक्षा ऋण के लिए भी लोन मिलता है। इसके अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है, यह भारत और विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लोन देती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जो दूसरा लोन व्यवस्था है यानी कि दूसरा जो कर्ज देने का व्यवस्था है वो किसान क्रेडिट कार्ड है। इसके अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है, किसानों को उनके जरूरत के अनुसार कृषि के लिए लोन उपलब्ध कराती है। दोस्तों जो तीसरी श्रेणी है उसके अंतर्गत भी कृषि आधारित संरचना ऋण है, यानी कि आप कृषि से संबंधित कोई सा भी उपकरण खरीदने के लिए अगर यहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आसानी से लोन उपलब्ध हो जाएगा। ये योजना है वो व्यवसायिक गतिविधि ऋण है। यहाँ पे 6 योजनाएं चलाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप इसके तहत लोन की अप्लाई करते हैं
तो आपके लोन जो है वो पास होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आप नया व्यवसाय शुरू करने या फिर अपने पुराने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं। चौथी जो ऋण व्यवस्था है वो आजीविका, यानी कि गांव में आप देखते होंगे जीविका जीविका जिसको बोलते हैं, बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होकर एक समूह चलाती हैं, वहाँ पे लोन उपलब्ध हो पाता है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अंतर्गत भी ये योजना चलाई जा रही है और व्यक्ति और व्यक्तियों को समूह को लोन उपलब्ध कराती है। दोस्तों मैं जैसा कि आपको बताया था कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण, इसके अंतर्गत जो है वो 6 योजना चलाई जा रही है। यहाँ पे लोन मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। मैंने इसी गतिविधि ऋण के तहत अपना लोन जो अप्लाई किया था और मेरा 5 लाख का जो लोन है वो अप्रूवल भी हो चुका है। तो दोस्तों आखिर इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो आइए इस चीज को मैं आपको बताता हूं। दोस्तों लोन की अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस नए पेज पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आइए आपके योग्यता की जांच करें, यानी कि कुछ प्रश्न उत्तर के द्वारा ये आपसे जानना चाहेगा, आपकी टेस्ट लेना चाहेगा कि आप व्यापार करना तो चाहते हैं, आखिर आपके पास कितनी योग्यता है और आप अपने व्यापार को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यानी कि आप जो लोन लेना चाहते हैं वो किस चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, हथकरघा बुनकर के लिए, मैनुअल सफाई कर्मी, सड़क विक्रेता, फेरी वाले या फिर अन्य व्यवसाय के लिए। तो मैं यहाँ अन्य पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ और भी प्रश्न खुलकर सामने आ चुके हैं। आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करने का प्रस्ताव रखे हुए हैं उसका चयन करें, यानी कि आप नया व्यवसाय कर रहे हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं तो नया व्यवसाय कर रहा हूँ। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है? यदि कर ली है तो हाँ, और नहीं की है तो नहीं पे आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण पास कर लिया है? तो यदि आपने ईडीपी कर लिया है तो हाँ, और नहीं किया है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। हमने तो नहीं किया है तो हमने नहीं पे क्लिक कर दिया। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें उत्पादन करेंगे या फिर व्यावसायिक सेवा देंगे या फिर व्यापार करेंगे। आप जो भी इसमें से कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि अपना लिंग चुने, यानी कि आप पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला या फिर अन्य है तो अन्य पर टिक कर देंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST या फिर अल्पसंख्यक। आपकी जो भी कैटेगरी हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं? यदि आप हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं? यदि आप हैं तो हाँ, और नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि अपना स्थान चुने, यानी कि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में, आप जहां भी रहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब आपके सामने अगला सवाल ये आ रहा है कि आवेदक या लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। इसके लिए आपको यहाँ पर तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पे आपको दबाना है। दबाते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो व्यापार कर रहे हैं व्यक्ति यानी स्वयं के लिए कर रहे हैं या फिर गैर व्यक्ति यानी कि समूह में जो 2-4 आदमी मिलकर कर रहे हैं। तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो व्यक्ति पे, अगर 2-3 आदमी मिलकर कर रहे हैं तो इसको गैर व्यक्ति पे टैप कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, यानी कि आप जो कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उसमें आखिर कितने खर्च आ सकता है। दोस्तों जितना भी आपका खर्च आने वाला हो उसको आप इसमें फिल कर देंगे। जैसे कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ उसकी लागत जो लगभग 7 लाख रुपए आने वाली है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि उस राशि को आप इसमें लिख दीजिए जितना आपके पास रखा हुआ हो, यानी कि आपने जितना जुगाड़ कर लिया है इस 7 लाख रुपए में। बाकी मान लीजिए अगर 7 लाख का आप कारोबार कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप 7 लाख का 7 लाख कर्ज लेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके पास जरूर होगा, उसको आप इसमें डाल देंगे। ऐसा कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आवश्यक जो ऋण
ऋण राशि है, यानी कि जो मुझे कर्जा के रूप में सरकार से लेना है वो है 5 लाख रुपए। यानी कि अगर 5 लाख रुपए मुझे सरकार की तरफ से मिल जाता है और 2 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, तो मिलाकर जो मेरा कारोबार शुरू होने वाला है 7 लाख में, वो हो जाएगा। दोस्तों अब आप इस सब को भरने के बाद आपको यहाँ पात्रता की गणना करे पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहाँ पे आपको बधाई दी जाएगी और बताया जाएगा कि आपके लिए पात्र है 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जो कि नीचे सूचीबद्ध तरीके से दिए गए हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ए वाला और एक ए वाला 2 ऋण है, जिनमें से आप किसी एक को यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों अब इन दोनों में मैं आपको बहुत बड़ा जो अंतर है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक जो ऋण है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY है, जिसके तहत अगर आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पे लोन मिल पाता है तो उसको आपको मासिक EMI के रूप में 10,620 रुपये, वो भी 5 साल में आपको वापस कर देने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खासियत जो ये है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई सी भी यहाँ पे सब्सिडी नहीं देखने को मिल रही है। जो दूसरी लोन स्कीम है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP। इसके अंतर्गत अगर आपको 5 लाख का लोन मिलता है तो उस पर 1,75,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है और आपको सिर्फ हर महीने 5,070 रुपये ही EMI के रूप में जमा करने होते हैं, वो भी पूरे 15 साल में। और दोस्तों इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इस पे आपको 35% की सब्सिडी मिल जाती है। इसी के चलते आपको यहाँ पे जो है 1,75,000 रुपये छूट के रूप में मिलते हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि सबसे अच्छा यही है कि आप PMEGP के तहत लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों अब लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक आवेदन के लिए लॉगिन करे का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस बॉक्स में अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भर देना है और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको नीचे वाले बॉक्स में भर देना है और उसके बाद में आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो OTP प्राप्त करे का ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा उस बॉक्स में फिल करके टिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि पोर्टल के माध्यम से आपको कुछ इसके नियम एवं शर्तों को दिखाया जाएगा। तो आप ऐसे ऊपर के तरफ स्क्रॉल कर करके इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद में यहाँ आपको एक अगला का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, फिर इसको आप ऊपर के तरफ स्क्रॉल कर करके अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर आपको अगले पे टैप कर देना है। अब टैप करते ही फिर आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, इसको फिर से आपको सभी को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा होगा, इस पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सहमत का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर और जो कैप्चा दिख रहा है इसको नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है और उसके बाद में OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और उसके बाद OTP सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। दोस्तों OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपका ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपके पास ईमेल है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के OTP वेरीफाई करने पे टैप कर देंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्किप पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वो दोनों योजनाएं जिसके तहत लोन मिल रही है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से आपको अपनी दिलचस्पी जिस योजना में भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके सामने आपको आगे बढ़े का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने जितनी भी जानकारियां पीछे भर रखी है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। अगर इनमें कहीं गलत हुई है तो यहाँ पे संपादित करें या फिर एडिट करे का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप क्लिक करके दोबारा से उसको सुधार सकते हैं और उसके बाद आपको जारी रखे पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक पॉपअप मैसेज दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर है ये लोन के लिए। अगर आप श्योर है और यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो ये जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है
इस पे आपको दबा देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको अप्लाई फॉर न्यू यूनिट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे कि आपको अपनी सारी जानकारियां फिल करनी है। यानी कि यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। दोस्तों जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर इस बॉक्स में डाल देना है। आपके पास पूछ रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जो आवेदक है उसका नाम बताएं, तो यहाँ पे उसका नाम आप डाल देंगे। उसके बाद अब पूछ रहा है आपसे कि आयोजक एजेंसी, यानी एजेंसी का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे शाखा पूछ रहा है तो शाखा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा होगा, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे आपका जिला पूछ रहा है, तो आप अपना जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है प्रायोजक कार्यालय, उसको यहाँ पे आप फिल कर देंगे कि आखिर आपका प्रायोजक कार्यालय कौन सा है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कानूनी प्रकार यानी कि लीगल टाइप, तो आप यहाँ पे अगर स्वयं के लिए ले रहे हैं तो इंडिविजुअल, या फिर ग्रुप के लिए ले रहे हैं तो ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे लिंक पूछा जा रहा है, तो आप अपना लिंक इस बॉक्स में टैप करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जन्म तिथि पूछा जा रहा है, वहाँ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपके से पूछा जा रहा है सोशल कैटेगरी है, यानी कि आप किस सामाजिक के अंदर के आते हैं, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी आते हैं उसको आप यहाँ से बॉक्स से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर कोई आपकी विशेष कैटेगरी है वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछा जाता है। जब आप बॉक्स में यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आखिर आपने अंडर 10, 12 जो भी पास किया उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब आपसे पूछा जा रहा है पत्राचार हेतु पता, तो आप अपना ब्लॉक, जिला, पिन कोड ये सारे यहाँ पे जो है अच्छे से फिल कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको बता दूं कि जो 2 मोबाइल नंबर पूछा जाता है, यानी कि कई बार क्या होता है कि एक मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं लेकिन वो कई बार उस पर जब कॉल आता है तो रिसीव नहीं हो पाता। इसके लिए 2 मोबाइल नंबर, ताकि कोई ना कोई मोबाइल नंबर पे तो कॉल रिसीव हो ही जाए। बाद आपसे पूछा जा रहा है इकाई स्थान, यानी कि जो यूनिट आप लगाना चाहते हो वो कहाँ लगा रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इकाई का प्रस्तावित जो पता है, यानी जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, अगर गांव में ही लगाना चाहते हैं तो अपना सेम टू सेम आधार कार्ड का पता सारा यहीं पे डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गतिविधि की प्रकार, यानी कि आप किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं। ये तो मैंने उस समय समझाया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस देंगे या फिर ट्रेडिंग, जो आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब आप यहाँ से पूछा जा रहा है गतिविधि का नाम, यानी कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका अगर कोई नाम आपने रख रखा है तो उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ईडीपी प्रशिक्षण किया है, तो ये इस बॉक्स में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं पे टिक कर देंगे। आपने ईडीपी किया है तो किस संस्थान से किया है उसको आपको यहाँ पे डाल। अब आप फिर आपसे एक बार पूछा जा रहा है कि आखिर इस परियोजना की लागत कितनी है, उस परियोजना के लागत को यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे बैंक का विवरण पूछा जा रहा है, तो बैंक का IFSC कोड, शाखा का नाम, पता, किस जिले में है, ये सब कुछ आप अच्छे से फिलअप कर देंगे। यानी कि इस सारे फॉर्म को आपको बहुत अच्छे से फिलअप कर देना है। उसके बाद में आप एक सेव एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस सेव एप्लीकेंट पे आपको क्लिक करके इसको ऑनलाइन सेव कर देना है। यानी कि आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो आपकी डाटा है वो सीधा बैंक के पास भेज दी जाएगी। अब वहाँ पे इस फॉर्म की अच्छे से वेरीफाई की जाएगी, और यदि आप एलिजिबल पाए जाते हैं, यानी कि आप योग्य पाए जाते हैं, तो जो राशि आपकी ज़रूरत की है, यानी कि जितने लोन के लिए आपने अप्लाई किया है वो राशि सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।